बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम काशिफ़, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो उन्हें बवासीर का मसला हुआ करता है। मेजॉरिटी ऑफ़ द पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो ज़्यादातर हेमोरॉइड्स के आते हैं, यानी उनको या तो खूनी बवासीर है या बादी बवासीर होती है। तो खूनी और बादी बवासीर में क्या फ़र्क होता है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, खूनी बवासीर के अंदर खून आया करता है और बादी बवासीर के अंदर जो खून नहीं आता, लेकिन जो स्टूल पास करते हुए वॉशरूम के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जो एनस है, मकत जो है उस वहाँ पे शदीद दर्द होती है और बाज़ टाइम जो है मस्से और मौके बने होते हैं। जैसे ही अगर सख्त स्टूल वहाँ से पास करे, ऐसी सूरत के अंदर इंतहाई शदीद दर्द होता है क्योंकि रगड़ लगती है। तो मरीज़ जो है वो बड़ा परेशान होता है जब उसको बार बार जो है वाशरूम की हाजत होती है, तो दर्द की वजह से वो परेशान हो जाता है कि फिर से उसको दर्द का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे कई मरीज़ आए हैं। तो हमेशा याद रखें कि ये जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ये मसला, ये इसका सबसे बड़ा जो इसकी वजह है वो आजकल की ग़िज़ा है। ख़ासकर जो है चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और गोश्त वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह ऐसी चीज़ें जो आम जो है मरीज़ है उसकी माइंड में नहीं जाती, वो ये है कि लेसदार चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे अरवी में लेस होती है, भिंडी में लेस, दाल माश में, चावलों के अंदर लेस पाई जाती है, केले में लेस, बहुत ज़्यादा इनका बाकसरत इस्तेमाल करने वाले मरीज़ों को भी बादी बवासीर हो जाया करती है। तो ये एक जो है तेज़ाबियत वाला एक सुदावी मर्ज़ है, एक एसिडिटी वाला मर्ज़ है। ऐसी सूरत के अंदर एक बवासीरी मादा होता है जो खून में बढ़ जाते हैं, क्योंकि खून के अंदर 3 मादे पाए जाते हैं। एक आतिशकी मादा होता है, एक बवासीरी और एक सुज़ाकी मादा। तो जो भी बढ़ता है तो उस किस्म के अमराज जन्म लेना शुरू हो जाते हैं, उसकी अलामात शो होने लग जाती हैं। तो बवासीरी मादा जब बढ़ता है ऐसी सूरत के अंदर, वैसे तो खून का किसी सूरत में भी अखराज करना ये एक उज़लाती मसला है, एक बवासीरी मादा के तहत है, एक खुश्की वाला मसला है, एक सुदावी मसला है। चाहे खून नाक से आए, नाक की वजह से इसको नक्सीर कह देते हैं, और मकद वाली साइड से आए इसको बवासीर कह देते हैं। इसी तरह अगर होंठों से खून आए तो उसको तफसीर कह देते हैं। तो मुकाम के लिहाज से ये नाम रखे गए हैं, लेकिन हर सूरत में खून आ रहा है। खून आने के असबाब जो मैंने बताया है कि खून के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो बताया मैंने तेज़ाबियत हो जाती है, बहुत सारा सुदावी मादा बढ़ जाता है। ऐसी सूरत के अंदर जो गैसेस का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, और गैसेस जैसे बढ़ती हैं तो कैपिलरीज होती हैं और उके शारिया जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, आम आँख से नज़र नहीं आती, तो ये फटना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत में जो है वो हेमोरॉइड्स हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये असल में कॉन्सेप्ट है, ये खाने चीज़ें में परहेज़ किया जाए। अक्सर लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं, इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सूरत के अंदर खून तो बंद हो जाएगा, डेफिनेटली बंद हो जाएगा ठंडी चीज़ों से, लेकिन अगर वहाँ पे सोजिश है मक्कद वाली साइड पे, वहाँ पे मस्से हैं, मौके हैं, वो कभी इखराज और वो खुश्क नहीं होंगे, उससे निजात नहीं मिल सकती, क्योंकि वो सोजिश है। सोजिश हमेशा जो है सर्दी खुश्की सर्दी से हुआ करती है, सुदावी मादे के साथ है। ऐसी सूरत के अंदर जो है जिगर के फंक्शन को तेज़ किया जाए और सोजिश वो दूर हो जाती है। इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी गई घंटी पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।